कि सवाल काफ़ी करता था और अपने वाले साहब से भी बहुत करता था। तो वो बहुत उनकी एकेडमिक किस्म के जो सवाल होते थे ना, लेकिन डांट पड़ती थी, जाहिर है डांट भी पड़नी होती। वैसे इतनी अली को डांट मेरे ख्याल में नहीं पड़ी, उससे आप पूछें तो शायद वो कहीं मुझे पड़ी है। 3 साहबजादे ना आपके जी, इसलिए कि वो ना काफ़ी आप समझ लें कि एक उसने मुझे तंग नहीं किया हुआ। अच्छा, बल्कि मेरे तीनों ही बच्चों ने ऐसा मुझे बचपन में वो जो होता है ना, दानियाल थोड़ा सा ज़्यादा दूसरे दोनों भाइयों से जैसे कहते हैं ना, उसमें शऊर अपना आपका ज़्यादा था कि मुझे आप ऐसे क्यों डांट सकते हैं। अच्छा। तो वो मेरे बच्चों ने शेयर किया हुआ है, मतलब वो वाला एक फियर नहीं था कि वो अपनी कोई प्रॉब्लम वाला कोई भी किसी भी हवाले से ठीक है, तो वो हमारे साथ नहीं कर सकते। और ये जो क्रिएटिविटी है कि सारे बच्चों में वो किसी भी नौयत की पैदा की जा सके, ये भी बड़ा कमाल है कि आपके 3 बच्चे हैं, माएँ या वालिदैन खास तौर पे। मुझे लगता है ये कुछ जीन्स में ही कुछ चीज़ें हैं। आर्ट का तो मेरा ये ख्याल है, और जो क्रिएटिविटी है ना, ये आपके अंदर होती है, एनवायरनमेंट उसको निखारता है, पॉलिश करता है। तो ये जाहिर है उनके वालिद आर्टिस्ट, ठीक है, उसमें मैं आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत लिखने पढ़ने का जो भी है वो सारा, तो वो आर्ट को अप्रिशिएट करना जो है वो भी तो वो कुछ किसी ज़माने में कच्ची पक्की पोइट्री में लिखी, फिर मैंने फाड़ दी। मैंने कहा दफा लिया। मैंने वही बात जैसे फैसला में इतनी आला पोइट्री है मेरी की क्या है, सो आई नेवर मेड इट पब्लिक, फिर मैंने छोड़ दिया। इनसे बात हुई थी और मैंने इनसे इजाज़त दी थी, ज़ाती नौयत की बात थी। मैं जिस ज़माने में रात गए किया करता था, तो सबसे पहला जिन लोगों का मुझे मैसेज आता था, अगर प्रोग्राम पसंद आए या कोई भी नुक्ता उसमें हो, वो कमल साहब हुआ करते। नहीं, मुझे वो अच्छा लगता है ना, वो उस तरह से। तो वो ये है कि वो अप्रिसिएशन या रीडिंग या ये वो सारा, तो वो घर में था इस तरह का। फिर डिस्कशंस होती रहती थी, मेरे हस्बैंड, उनके दोस्त बैठे हैं, कोई पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं, कोई म्यूजिक पे चल रही है, कोई ये वो। तो वो फैज साहब का वाक़या बड़ा दिलचस्प सुनाती हैं आप। फैज साहब का वाक़या उनके साथ तो नहीं है, लेकिन ये चूँकि वो मुझे वैसे ज़ाहिर है वो जो कुछ शायर बहुत मेरे टॉप पे आते हैं, मगर फैज साहब से मुंसलिक हो गया। मुंसलिक मैं यही कह रही हूँ। तो वो मैं, बल्कि मेरा ख्याल है मैंने शायद मुनीज़ा को बताया। अच्छा, वो डॉक्टर अयूब मिर्ज़ा ने उनकी एक बायोग्राफी लिखी हुई है, तो वो काफ़ी साल हो गया इस बात को, तो वो मैंने सारी पढ़ी। तो फिर मैं आई वॉज इन ऑ ऑफ हिज पर्सनैलिटी कि यार क्या शख्स है, कैद में है और किस सुकून के साथ क्या कर रहे हैं और लिख रहे हैं, और जो उसके इंटरव्यूज उस ज़माने में उन्होंने दिए हैं कि आप किस तरह एक पूरी अपनी जहनी सलाहियतों और वो तख्लीक के साथ आप सेन इंसान के तौर पर आप रह रहे हैं। टॉलरेंस का एक लेवल जो है ना, वो बंदा इमेजिन नहीं कर सकता। दुरुस्त कह रही हैं आप। तो वो मैंने, मुझे समझ नहीं तो कोई महीना में ना उस और उनकी कि ये क्या पर्सनैलिटी। तो मैंने ऐसे अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा ये अच्छी मुसीबत है, मैंने कहा मुझे एक वफात पाए हुए शख्स के साथ मोहब्बत दोबारा से हो गई। जफर साहब के अंदर का जो, जिसे हम कहते हैं कि वो उन्होंने जो मर्द है वो नहीं जागा। उन्होंने जो आगे से कहा वो मैं यहाँ नहीं कोट कर सकती। मैरिड लाइफ में कितना अरसा हो गया? उम्र गुजरी है इस दशक। ये जो देखिए, मेरा सवाल ही ये था कि ये जो विट है आपके अंदर, अच्छा ये विट अपने हस्बैंड के साथ या हस्बैंड की वाइफ के साथ, वहाँ हमें ये शोखी शरारतें जो हैं उम्र के साथ साथ कम होती नजर आ जाती। संजीदा गुफ्तगू एक अलग चीज़ है, इस जिंदगी को कैसे बरकरार रख सकता है? ये समहाउ अगेन आई वुड से इट्स नेचुरल। ये कोई हमारे मेरी जो छेड़छाड़ है, सेंस ऑफ ह्यूमर है आपस में, तो वो खुद ही आ जाता है और मैं फिर उसको होल्ड नहीं कर पाती। तो वो जो भी होगी मैं कह रही हूँ, देखिए इट इज नाउ। अब ये देखें ना, अब जो फैसला वाली बात आपने जफर साहब से की, ये कोई दूसरा शायद करे तो बंदूकें निकला। वही पे अब ये एक आपका ट्रस्ट का लेवल है ना कि ही नोज माय कॉनोटेशन। मेरा ख्याल है इतना तो एक दूसरे पे कोई ट्रस्ट होना चाहिए कि आपको इस तरह से बात कर सके। अगर आप हर वक्त एक उसी एंगल से बैठे रहते हैं तो फिर मज़ा नहीं आता। मेरे वालिद साहब जो थे ना, उनको बड़ा शौक था ये। अच्छा। वो मुझे ये हमेशा ये कहते थे कि यार मेरा शुरू से यही रहा है कि मेरा ना हर रिश्ता जो है ना वो दोस्ती वाला हो। बहुत अच्छे। चाहे वो मेरा बच्चों के साथ है, चाहे मेरा वो बीवी के साथ है, मेरा ख्याल है वो जो दोस्ती वाला जो है ना ताल्लुक, वो अहम है। इसी वजह से अभी भी हम अपने, मेरे अब उनकी वफ़ात हो गई है, 3 साल हो गए हैं, तो
तो उनके साथ भी बैठे हम उनको भी इसी तरह से जोक्स कर लेते थे, मजाक कर लेते थे, ही विल नेवर माइंड। और आपकी और जफर साहब की शादी मोहब्बत की थी? नहीं मोहब्बत नहीं, प्योर अरेंज। मैंने पहली दफा शादी के बाद देखा था। अच्छा तो फिर इतनी कंपैटिबिलिटी और इतनी ये बस इत्तेफाक ही मेरा ख्याल है। ये कैसे डेवलप हुई? ये आई थिंक एक तो मेरी एज उस वक्त बहुत छोटी थी। ठीक है। आई वॉज 18 व्हेन आई गॉट मैरिड। तो जो मैंने ग्रो किया, जो चूँकि मुझे रीडिंग का पहले से था, लिटरेचर का, चीज़ों का, तो ही वॉज ऑल्सो इनटू दैट। ठीक है। तो मुझे ज़्यादा जो प्लेजर और हैप्पीनेस है ना, वो ये था कि आई गॉट माई लिबर्टीज टू रीड वॉट एवर आई वॉन्ट। ठीक है। क्योंकि मेरी मदर मुझे पढ़ने नहीं देती थी। ये फिक्शन, वो ज़रा और तरह की रिलीजियस के लिए झूठियाँ कहानियाँ तो पढ़नी है, तो ये है वो है। अब मुझे पढ़ना होता था। फिर कुड़ी मतलब जो कहते हैं बिगड़ ना जाए। हाँ, तो वो फिर उसके बाद जब वो दुनिया खुली ना, तो मुझे तो मैंने इस चीज़ को बहुत एंजॉय किया। हाँ। फिर मुझे म्यूज़िक का भी था, तो वो भी मेरे वाले साहब को म्यूज़िक सुनने का बहुत शौक था, मेरी वालदा को बिल्कुल भी नहीं था। उनकी वाले साहब की शख्सियत का आप पे ज़्यादा असर लगता है? मुझे वो, मैं एक मिक्स हूँ थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा मेरे वालिद, उनका ज़्यादा जो है ना वो मेरे पे है कि आप टू लिव योर लाइफ, यू नो। और यही इजाज़त आपने जफर साहब को भी दी? एक तरफा इजाज़तें नहीं होती। स्टे विद अस, स्टे विद अस। हमारे साथ बहुत ही शानदार, बहुत ही काबिल, बहुत ही लर्नड शख्सियत तशरीफ़ फरमा है कमल अमीन साहिबा। कहीं नहीं जाइएगा, प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। और मेरे ख्याल में रिदा भी बहुत सारे सवाल जो है ना अपनी पटारी में रखे। और रिदा की एक्साइटमेंट जो है ना, वो मेरे ख्याल में अली और दानियाल की वजह से वो इनके चेहरे से झलक रही। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, प्रोग्राम के इस मरहले में क्या है? अब हमारा सेगमेंट है ब्रेथलेस 2020। अच्छा, वो ब्रेथलेस हुई जा रही है। पहले मेरे ख्याल में वो सवाल कर लें, फिर मैं सेगमेंट की तरफ आ जाऊंगा, है ना? अच्छा, मेरे अलावा ना और भी जितने भी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं अली के, दानियाल के, तो उनके ज़हन में भी बहुत ज़्यादा सवाल होंगे। तो उनका एक एम्बेसडर बन के मैं आपसे कुछ पूछूंगी उनके हवाले से। चाहे मैं गलत ही बता दूँगी, आप क्या हमारी एम्बेसडर बनी है? मैं, मुझे ये बताएं कि अली ने सबसे पहला जो गाना वो आपको कौन सा सुनाया था? अली ने पहला गाना कौन सा सुनाया था? एक्चुअली जब ये जीसी में जा रहा था म्यूजिक सोसाइटी में, तो फिर इसने शुरू किया था वहाँ पर फॉर्मल। पहला हिट तो वो था ना इनका, वो तो छन्नो था ना। लेकिन उससे पहले इसने सोसाइटी ज्वाइन की। और फिर इसको पहले नहीं था कि मैंने सिंगिंग उस तरह से करनी है या उसमें जाना है। तो म्यूज़िक सोसाइटी में जब इसने ज्वाइन की, तो फिर थोड़ा सा घर पे इसने थोड़ा थोड़ा गाना शुरू किया। तो सुनाता नहीं था, तो छुप छुप के गाते थे? नहीं, छुप के मैं नहीं कहूँगी, अपने यानी लगा होता था। जैसे स्टडीज़ कर रहे हैं तो इसी तरह से गानों के ऊपर भी वो लगे होते थे। इट्स नॉट, छुपने तो था जब हमने मना किया हो, तो ऐसा कुछ नहीं था कि छुप के गए। तो आपने कहा है तो आई कैन रिकॉल के एक मेरे दूसरे बेटे छोटे की, मेरे ख्याल जैन की बर्थडे थी या कुछ, तो मेरी फैमिली आए, हम मनाते नहीं थे, हम भी बस इकट्ठे हुए मेरे। तो उस वक्त ये शुरू हो गया थोड़ा गाना, इसको कह रहे गाना सुनाओ, तो ये नहीं सुना रहा था। फिर ये हमने लाइट ऑफ की है, तो फिर इसने सुनाया। अच्छा, ये तो खबर है। देखिए ये वो आपसे कहेगा जरूर कि अम्मा ये बताने की क्या जरूरत थी आपको। क्या अम्मा कहते हैं, अम्मी कहते हैं? अम्मा ही। अम्मा। लेकिन फिर उसके बाद मतलब है कि अली ज़फ़र ने पहला गाना जो है वो अंधेरे में गाया। वो थोड़ा सा उसने सुनाया। लेकिन उसके बाद फिर ये है कि फैमिली गैदरिंग में फिर वो किशोर का एक गाना मुझे बड़ा पसंद था, वो उसने गाया था। तो मैं वो तुम बिन जाऊं कहाँ। अरे वाह। आई स्टिल रिमेम्बर कि वो गिटार के ऊपर और जो उसकी पिच जो लेके जाता है, तो अभी भी जब कभी बैठे होता है मैं उसे कहती हूँ अली वो वाला फिर मुझे एक दफ़ा सुनाओ। तो वो और आप खुद भी या जफर साहब में? जफर गाते हैं वो पुराना। आप नहीं गाती? मैं